Hello aspirants, so this is Deepak Thakur here and welcome to SNM IAS Academy. So aspirants, आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हिमाचल प्रदेश जीके। तो एचपी जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम सीरीज वाइज मतलब पार्ट बाय पार्ट आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस टॉप 5 बेस्ट PYQ ऑफ एचपी जीके जो कि आपके प्रीवियस ईयर एचएस एग्जाम में आए हुए हैं। इनफैक्ट लेटेस्ट एचएस का जो एग्जाम हुआ था यानी कि लास्ट ईयर में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें आपके ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। ये आपकी एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प सीरीज रहेगी हिमाचल जीके के लिए, जिसमें हम 5 to 10 क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसी तरह से ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू रहेंगी और आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एचपी जीके के वो आपके यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। क्लियर एस्पिरेंट्स? सो अगर हम बात करें अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, ये आपका क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको जो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो इनकरेक्ट। यहाँ पे देखिए बच्चा कंफ्यूज कहाँ पे होता है, करेक्ट एंड इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको पूछा है इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, ना कि करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यानी कि सही आंसर वो होगा जो कि यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ये जो आपको 4 पॉइंट दिए हैं इनमें जो गलत होगा वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्या पूछा है यहाँ पे इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना है। यानी कि अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, फर्स्ट जो है वो आपका है बहादुरपुर एंड बांदला रेंजेस। ठीक है, और यहाँ पे दिया है आपको डेमी वैली। क्लियर? क्या बोला है? बहादुरपुर एंड बांदला रेंजेस, दैट इज डेमी वैली। तो आपको पता है डेमी वैली कहाँ पे है? बिलासपुर में है। एंड बिलासपुर की जो डेमी वैली है वो इन 2 रेंजेस के बीच में लाई करती है, यानी कि बहादुरपुर एंड बांदला रेंजेस। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये तो आपका एग्जैक्ट मतलब सही है ना। सेकंड की अगर हम बात करें, मारकंडा एंड धरती रेंजेस, दैट इज दून एंड स्प्रून वैली। अगर हम बात करें दून स्प्रून वैली तो ये आपकी आती है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। मारकंडा एंड धरती रेंजेस, ठीक है, इन रेंजेस के बीच में जो आपकी वैली लाई करती है उसको बोलते हैं आप क्यारदा दून वैली। क्या बोलते हैं आप? क्यारदा दून वैली, या फिर इसको आप पोंटा वैली भी कहते हैं। तो ये आप कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। इसका मतलब ये जो आपका पॉइंट है ये क्या है? गलत है। ठीक है, अगर यहाँ पे दून स्प्रून की जगह आपको क्यारदा दून वैली दिया होता तो आपका ये सही होता पॉइंट। नेक्स्ट आपको बोला है चंद्रताल लेक यानी कि कुंजम रेंज। तो आपको पता है जो चंद्रताल लेक है आपकी, ठीक है, चंद्रताल लेक कहाँ पे है आपकी? लाहौल स्पीति में। ठीक है, और कुंजम रेंज भी आपकी कहाँ पे लाई करती है? लाहौल स्पीति में। एंड जो ये चंद्रताल लेक है इट इज अ सोर्स ऑफ चंद्र रिवर। ठीक है, और चंद्र और भागा मिलके आपकी जो है वो चनाब बनाती हैं। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपका क्या है? एकदम सही है। फोर्थ पॉइंट है आपका सोर्स ऑफ पार्वती रिवर मनीतलाई लेक। तो बिल्कुल सही है। देखिए जो आपकी पार्वती रिवर है, आपको पता है ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। तो मनीतलाई लेक जो है वो इसका सोर्स है, इस रिवर का क्या है? सोर्स है। और अभी पार्वती रिवर पे जो है वो हिमाचल का सबसे बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बन रहा है ना। तो वो भी यहाँ से जो है वो कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपने ध्यान देनी है। अब ये वाला पॉइंट भी क्या है? बिल्कुल सही है। और आपको पता है जो पार्वती रिवर वो कहाँ से निकलती है? सॉरी, जो ब्यास नदी है जो जिसकी ये ट्रिब्यूटरी है, तो ब्यास नदी कहाँ से आपकी ओरिजिनेट होती है? दैट इज फ्रॉम रोहतांग पास। ठीक है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट भी आपका सही है। तो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है आपका? सिर्फ सेकंड पॉइंट। तो आपका इन ऑप्शंस में सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिसमें लिखा है 2 ओनली। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो पॉइंट है आपका ये रॉन्ग है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी कि 2 ओनली। ठीक है, आगे चले। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया, द खून्स आर द मार्शल पीपल ऑफ कांगड़ा, द मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ किन्नौर इज कायांग, बुरा इज अ फेमस ग्रुप डांस ऑफ मंडी, एंड द बुद्धिस्ट पीपल ऑफ लाहौल स्पीति एंड किन्नौर और मास्क। ठीक है, तो फिर इन डांसेस को परफॉर्म किया जाता है, यानी कि ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? एक आपकी फर्स्ट वाली, एक आपकी थर्ड वाली। तो उस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां पे भी देखो अगेन आपने क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आपको बोला महमूद ऑफ गजनी मेड अ रेड ऑन नगरकोट कांगड़ा 1008-09 AD
ह्यून त्सांग फॉर सम टाइम एट सिरमौर विद द मॉन्क जयगुप्तम. Prince Nasiruddin ascended the throne of Kangra under the name of Muhammad Tughlaq, or the Nagarkot fort remained under the possession of Timur-Ulang till AD 1043. अब देखिए, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो मोहम्मद गजनी था, ठीक है, उसने फर्स्ट रेड डाली थी नगरकोट कांगड़ा में 100 लेट 1008 AD और अर्ली 1009 AD. तो यानी कि अगर हम देखें तो जो ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है. क्लियर. उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, ह्यून सांग ऑफ फॉर सम टाइम एट सिरमौर विद द मॉन्क जयगुप्तम. तो देखिए जो ह्यून सांग था ये चाइनीज ट्रेवलर था, ठीक है, काफ़ी साल ये इंडिया में रहा, नॉर्दर्न पार्ट्स यानी कि हिमाचल में भी ये रहा था, ठीक है. और अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेट 632 टू 633 AD की, ठीक है, तो इस टाइम में जो ये ह्यून सांग था, ठीक है, ये जो है वो वेरियस मॉन्क्स जो थे हिमाचल में उनके साथ रहा, ठीक है. तो अगर हम बात करें सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की तो ये कौन से मॉन्क के साथ रहा है, जयगुप्तम के साथ. तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो भी क्या है, एकदम करेक्ट पॉइंट है, ठीक है. अगर अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, तो प्रिंस नासिरुद्दीन असेंडेड द थ्रोन ऑफ कांगड़ा अंडर द नेम ऑफ मोहम्मद तुगलक. तो अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो ये बात है 1337 की, ठीक है. तो तुगलक ने जो था वो कांगड़ा फोर्ट पे अटैक किया था, ठीक है. कांगड़ा फोर्ट पे जो था तुगलक ने अटैक किया था इन 1337 में, ठीक है. और उस टाइम कांगड़ा फोर्ट का जो राजा था, जो कांगड़ा फोर्ट में उस टाइम रहता था, उसका नाम क्या था, राजा पृथ्वीचंद, ठीक है. तो पृथ्वीचंद पे इसने अटैक किया था और इसी के ही अंडर जो था नासिरुद्दीन ने कांगड़ा को मतलब अपने कब्जे में ले लिया था अंडर द नेम ऑफ मोहम्मद तुगलक. तो यानी कि ये वाला पॉइंट भी आपका क्या है, एकदम से करेक्ट पॉइंट है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, द नगरकोट फोर्ट रिमेन्ड अंडर द पोजेशन ऑफ तिमुर-उलंग टिल AD 1043. तो अगर हम बात करें तिमुर-उलंग की, ठीक है, तो जो तिमुर-उलंग था उसका जन्म कब हुआ था, उसका जन्म हुआ था 1336 में, ठीक है. तो तिमुर-उलंग का जो बर्थ या जो पैदा हुआ वो हुआ 1336 में, लेकिन यहाँ पे तो बोला कि इसने तो इसको कैप्चर कर लिया 1043 AD में, है ना. और अगर हम बात करें तो जो ये तिमुर-उलंग था, ठीक है, इसने नॉर्थ इंडिया में कब इन्वेड किया नॉर्थ इंडिया को, 1398 में. तो देखिए 1398 और 1043 ह्यूज डिफरेंस है ना. तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी क्या है आपका, ये वाला पॉइंट आपका गलत है. अब देखो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालने के लिए, ठीक है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट मतलब जो आपकी गलत है, तो गलत आपकी सिर्फ फोर्थ वाली स्टेटमेंट है, ठीक है. अब जो आपकी गलत स्टेटमेंट है यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, तो इस हिसाब से जो सही ऑप्शन हुआ वो कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी. तो यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. क्यों ये गलत है, क्योंकि तिमुर-उलंग ने नॉर्दर्न इंडिया में 1398 में जो था वो इन्वेड किया था और 1336 में तो वो पैदा हुआ था, है ना. तो यहाँ पे जो डेट है ये यहाँ पे क्या करिए, गलत लिखी हुई है. क्लियर. चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट. अगेन यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इनकरेक्ट की जगह क्या लग गया, नॉट करेक्ट. तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को एग्जाम में आपने अच्छे से रीड करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी होता है, बट मेन बात क्या होती है कि आप ये नॉट और इनकरेक्ट को देखना भूल जाते हो, इसको स्किप कर देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो सही आंसर है वो भी गलत हो जाता है, ठीक है. तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सिंह का जो था वो उन्होंने साथ दिया था, उनको स्पॉट किया था, दैट्स वाई जो चंबा के राजा थे, राजा जनार्दन, उनकी हार हुई थी, ठीक है. वो गॉट डिफीटेड बाय राजा ऑफ नूरपुर. क्लियर. तो यानी कि ये वाला पॉइंट भी ठीक है, ठीक है. फर्स्ट वाला पॉइंट भी आपका ठीक था. नेक्स्ट है राजा ऑफ हिंदूर, ठीक है. हरिचंद वॉज किल्ड बाय गुरु गोविंद सिंह इन द बैटल ऑफ बंगानी. देखिए जो बैटल ऑफ बंगानी थी, ठीक है, वो गुरु गोविंद सिंह की फर्स्ट बैटल थी. कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में इस तरह से आ जाता है कि गुरु गोविंद सिंह की फर्स्ट बैटल कौन सी थी अगेंस्ट, ये भी देखिए ये भी आता है, फर्स्ट बैटल अगेंस्ट हिल रीजन या हिल चिफ्टन्स, ठीक है. जो पहाड़ी रियासतें थी उनके अगेंस्ट गुरु गोविंद सिंह की फर्स्ट बैटल कौन सी थी, बैटल ऑफ बंगानी. तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी मोल्ड होकर जो है वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है.
अब इस बैटल में क्या था कि जो राजा जो आपके हरिचंद थे, ठीक है, वॉज किल्ड बाय गुरु गोविंद सिंह, तो यानी कि बिल्कुल सही है क्योंकि इस बैटल में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई थी, ठीक है। और इस टाइम वो सिर्फ 20 साल के थे जब ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बंगानी। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिर्फ 20 ईयर्स के थे। कई बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बैटल ऑफ बंगानी के टाइम पे गुरु गोविंद सिंह की एज कितनी थी। क्लियर? तो ये वाला जो आपका पॉइंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है द गुरखास डिफीटेड द कांगड़ा फोर्सेज एट महल मौर्यन इन 1806। तो देखिए जो गुरखास थे, ठीक है, तो जो अगर हम बात करें कांगड़ा वाली साइड या फिर इस साइड को, तो गोरखास को किसने लीड किया था? अमर सिंह थापा ने, ठीक है। अमर सिंह थापा ने जो था वो इनको लीड किया था, गुरखास को लीड किया था, ठीक है। और उन्होंने किसको डिफीट किया था? राजा संसार चंद, संसार चंद को उनको हराया था। कहाँ पे हराया था? महल मौर्य ने, महल मौर्य में कब? 1806 में, ठीक है। तो देखिए ये तो आपको पता है कि गुरखास डिफीटेड द कांगड़ा फोर्सेस, बट किस राज्य को हराया था? किस राज्य को उन्होंने हराया था? राजा संसार चंद। तो ये नाम भी, क्योंकि जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें डेट्स और नेम्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। क्लियर? दैट्स वाई ये आपने अच्छे से जो है इसको डीपली पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपके आता है। क्लियर? तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें तो नॉट करेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नन ऑफ दीज, यानी कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बोला है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे नॉट करेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है? करेक्ट, यानी कि जो सही स्टेटमेंट है वो आपने यहाँ पे बतानी है। जो नेक्स्ट देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? खोक्सर इज लोकेटेड ऑन द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम इंडियन प्लेन्स टू द वेस्ट एशिया। सेकेंड है द कॉइन्स ऑफ अदम्बर शो दैट द ट्राइब वॉज वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु। थर्ड है इन महाभारत इट इज मेंशन दैट द अदम्बर इज द नेम ऑफ सेज व्यास। और फोर्थ है द ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ HP वर शांग या सांगा जनपदास, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो खोक्सर इज लोकेटेड ऑन द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम इंडियन प्लेन्स टू द वेस्ट एशिया। तो देखिए खोक्सर एक जगह है, कहाँ पे? लाहौल स्पीति में, ठीक है। लाहौल स्पीति में आपकी एक जगह है ऑन द बैंक ऑफ चंद्र रिवर, ठीक है। चंद्र नदी के किनारे एक गांव है, एक विलेज है खोक्सर, ठीक है। और ये माना जाता था कि सबसे एंशियंट जो रूट है, जो हमें अगर वेस्ट एशिया वाली साइड को जाना है तो उस साइड के लिए बहुत ही पुराना रूट था, ठीक है, एंशियंट ट्रेड रूट था, ठीक है। दैट्स वाई जो ये वाला आपका पॉइंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड की अगर हम बात करें द कॉइन्स ऑफ अदम्बरस शोज दैट द ट्राइब वाज वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो देखिए अदम्बरस के बारे में अगर आपने जाना होगा तो जो उनके कॉइन्स थे, ठीक है, उनके कॉइन्स पे किसका साइन हुआ करता था? उनके कॉइन्स पे साइन हुआ करता था बुल एंड ट्राइडेंट। बुल यानी कि बैल और त्रिशूल। तो बैल और त्रिशूल किसके निशान होते हैं? वो होते हैं लॉर्ड शिवा के, यानी कि शिव जी के, शिव भगवान के। तो यानी कि वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड शिवा आएगा यहाँ पे, विष्णु की जगह क्या आएगा? लॉर्ड शिवा। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है महाभारत इट इज मेंशन्ड दैट द अदम्बर इज द नेम ऑफ सेज व्यास। तो यहाँ पे देखिए ये याद रखने वाली चीज है कि जो अदम्बराज थे, ठीक है, वो सेज व्यास के नहीं थे, वो किसके थे डिसेंडेंट? वो थे आपके सेज विश्वामित्र के, ठीक है। तो यहाँ पे व्यास की जगह क्या आएगा? विश्वामित्र, ठीक है। दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ सेज विश्वामित्र। दैट्स वाई ये जो आपका पॉइंट है ये भी आपका क्या है? गलत है। लास्ट पॉइंट है ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ HP वर सांगा जनपदा। तो ये वाला जो पॉइंट है, देखिए आप जनपदास में पढ़ते हो तो जो हिमाचल की ट्राइबल रिपब्लिक्स है उसको क्या बोलते हैं? संघ जनपदा, यानी कि शांगा जनपदा भी बोल सकते हैं, सांगा जनपदा भी बोल सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू पनिनी ग्रंथ की अगर हम बात करें तो उसमें इसको जो है वो आयुधिजीवी संघा भी बोला गया है, ठीक है। तो ये भी कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है, आयुधिजीवी संघा, ठीक है। तो ये आपने जो है वो पॉइंट्स याद रखने हैं, मेन जो की पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट स्टेटमेंट का मतलब है कि यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर एवरीवन? तो गाइज दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं।
नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम इसी तरह के जो है वो 5 बेस्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हमारा डिस्कशन का मतलब यही होता है कि इन 5 क्वेश्चंस के अलावा इन्हीं क्वेश्चन से 5 और क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वो भी जैसे आज हमने डिस्कस किया उसी तरह से हम अगले क्वेश्चंस में, नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज फॉर द टुडे। थैंक यू। जय हिंद।